हरे कृष्णा। तो आज से हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भगवान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका गुण है वो है भक्त वत्सल्यता। कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भक्तों की जो भक्ति है उसको पोषण देते हैं, भक्ति की सुरक्षा करते हैं, जो कमी होती है वो प्रदान करते हैं, अनर्थों को दूर करते हैं, यहाँ तक कि भगवान अपने आप को भक्तों को बेच देते हैं। भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान स्वयं कष्ट उठाते हैं। तो अलग अलग जो वृत्तांत हैं जो शास्त्रों में दिए हुए हैं उसके ऊपर हम आने वाले 15 दिनों में हम भगवान की 15 दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। तो एक महान वैष्णव आचार्य थे जिनका नाम है अर्जुनाचार्य। तो एक दिन वो अपने घर में भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे। तो भगवत गीता का अध्ययन करते समय एक श्लोक आता है, उसको पढ़ते हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि भक्तों के पास जो है उसकी भगवान रक्षा करते हैं और जिस चीज़ की कमी होती है उसको वो प्रदान करते हैं। और वहाम्यहम् भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने आते हैं। तो अर्जुनाचार्य विचार करते हैं कि भगवान स्वयं कैसे आते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते, अपने किसी एजेंट को भेजते हैं, है ना। तो अर्जुनाचार्य उसको कट कर देते हैं और फिर स्नान करने के लिए नदी चले जाते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि दो बालक होते हैं, बहुत ही सुंदर बालक। हमने गांव में देखा होगा कि कभी कभी सब्जियां बेचने जाते हैं तो कंधे पे क्या है, लाठी रखते हैं और दोनों तरफ क्या होती हैं, डलिया होती हैं या पोटली होती है और फिर वो बेचने जाते हैं। तो दोनों बच्चे आते हैं, बहुत डरे हुए थे और अर्जुनाचार्य के घर पहुंचते हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको बताते हैं कि ये आपके जो पति हैं उन्होंने ये भेजा है और उसमें बहुत सारी अलग अलग सामग्री है, तो आप इसको लीजिए। तो उनकी पत्नी पूछती है कि आप बैठिए यहाँ पर, है ना, थोड़ा आप बहुत सुंदर बालक हैं, है ना। उनकी पत्नी बहुत उनसे आकर्षित हो जाती हैं बालकों से और बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो बालक हैं बहुत उस समय डर रहे होते हैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं अभी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, है ना। और अर्जुन जो आपके पति देव हैं उन्होंने हमें बहुत डांटा है ना, और उन्होंने हमें पीठ पे मारा भी है ना। तो आप देखिए पीठ पे निशान भी हैं, है ना। तो उनकी पत्नी सोचती है कि उनके पति तो ऐसे क्रूर नहीं है ना, ऐसे निर्दयी नहीं है, तो ऐसे सुंदर सुंदर बालकों को उन्होंने क्यों डांटा, है ना, और मारा क्यों। तो वो भी आश्चर्यचकित होती हैं। तो फिर वहाँ पे वो रसोई करती हैं और दोनों बालकों को भोजन देती हैं। वो लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्जुनाचार्य कुछ समय के पश्चात आते हैं और उनकी जो पत्नी थी वो प्रसाद ग्रहण कर रही होती है। तो जो भारतीय पारंपरिक विधि है कि जो पति हैं और बच्चे हैं उनके लेने के पश्चात फिर जो गृहिणी होती हैं वो भोजन ग्रहण करती है। तो लेकिन उस समय अर्जुनाचार्य की जो पत्नी थी वो भोजन ग्रहण कर रही थी। तो अर्जुनाचार्य पूछते हैं कि क्या हुआ, है ना, थोड़ा एक आश्चर्य का कि अब पहले वो भोजन ग्रहण कर रही थी। तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप बहुत निर्दयी हैं, आप बहुत क्रूर हैं। तो अर्जुनाचार्य बोलते तो ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, बोले छोटे छोटे बालक आए थे और उनके द्वारा आपने कुछ सामान भिजवाया, है ना, और उनको डांटा भी, उनको मारा भी। बोले नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो बताते हैं कि वो बालक कैसे हैं, उनका कि उनके हाथ पैर कैसे थे, देखने में कैसे थे, बहुत सुंदर थे, है ना। उनका एक का रंग थोड़ा सा श्याम रंग का था, एक का रंग थोड़ा गोरा था, है ना। तो अर्जुनाचार्य समझ जाते हैं कि जो कृष्ण और बलराम हैं वो स्वयं आए थे ये सब खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए, है ना। तो अर्जुनाचार्य विचार करते हैं कि जब वो सुबह के समय भगवत गीता पढ़ रहे थे और जब ये श्लोक आया कि योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मैं व्यक्तिगत रूप से भक्तों के पास जो कमी होती है
उसको मैं प्रदान करता हूँ। तो वो उन्होंने कट कर दिया उस इस श्लोक की जो व्याख्या है, जो भगवान ने अपना आश्वासन दिया है, उसको पूरा करने के लिए कृष्ण और बलराम स्वयं वहाँ पर खाद्य सामग्री लेके आते हैं। तो ये बहुत ही मधुर वृत्तांत है। अर्जुनाचार्य जो दक्षिण भारत में एक महान आचार्य हुए हैं, तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, तो वहाँ आप लोग सब आएँ। आपका इस्कॉन भोपाल की तरफ से हार्दिक आमंत्रण है। हरे कृष्णा।